किसी को 4,000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आर्थिक सहायता किसी किसान को मिली तो 5,000 से ज़्यादा आर्थिक सहायता इस सरकार ने नहीं दी। और मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, चकराता विधानसभा के कालसी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान चकराता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कालसी और चकराता ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीण किसानों ने 25 सितंबर 2022 को क्षेत्र में आई आपदा के कारण हुई भारी तबाही का वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा उचित मुआवजा न देने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा आपदा क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद संबंधित विभागीय व प्रशासनिक अधिकारियों का आपदा राहत के प्रति उदासीन रवैये को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। साथ ही अतिवृष्टि से हुई क्षति के दृष्टिगत प्रभावित किसानों द्वारा बैंक से लिए गए कृषि ऋण, उद्यान ऋण को माफ करने तथा प्रभावित परिवारों को दैवीय आपदा मद से तत्काल आर्थिक सहायता देने व आपदा में हुई क्षति के आकलन एवं मूल्यांकन किए जाने के उपरांत उचित मुआवजा देने का आग्रह किया था, परंतु सरकार विपक्ष के साथ भेदभाव कर रही है। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम मन की बात पर भाजपा सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के मन की बात सुनती है और भाजपा अपने नेताओं के मन की बात सुनने का काम करती है। उन्होंने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों पर खरी नहीं उतरी, फिर चाहे बात शिक्षा की हो या सुरक्षा की। उन्होंने कहा कि यदि शासन प्रशासन का यही रवैया रहा तो कांग्रेस इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेगी। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय किशोर, ब्लॉक अध्यक्ष अजय नेगी, नरेंद्र राणा, उमादत्त जोशी, श्यामदत्त वर्मा, गजेंद्र सिंह चौहान, शांति सिंह, अनीता राजगुरु, शमशेर सिंह रावत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये मौसमी बरसात की वजह से भयंकर तबाही जौनसार बावर में हुई। अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया और ये आश्वासन जौनसार बावर के किसानों को दिया, लोगों को दिया, जो क्षति हुई है सरकार क्षति पूर्ति करने का काम करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी वार्ता की, मैंने मुख्यमंत्री से भी वार्ता की, विधानसभा के अंदर भी मैंने इस विषय को उठाया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथियों ने आज इस धरने का आयोजन किया, मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर मिला। और जिस तरीके से दैवीय आपदा धन की बंदर बांट हुई है, उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को जो क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि दैवीय आपदा के धन को जो है खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। इसीलिए आज ये धरना हुआ। और अगर सरकार नहीं चाहती तो ये हत्याकांड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का आम जन सरकार से कह रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिविल जज की होनी चाहिए। ये पूरा उत्तराखंड कह रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग सीबीआई जांच कराने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जो बंदारा रिजॉर्ट्स है, उस बंदारा रिजॉर्ट का जो मालिक है वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है और उस वीवीआईपी को बचाने का प्रयास जो है सरकार कर रही है, जिस वीवीआईपी की सेवा के लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया। कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, तमाम तरह के और नशा अपने राज्य में हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं। सही बात है, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे चुनाव के समय लोगों से, लेकिन उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरती। तब चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो,
स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे विकास की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है और उसी की परिणति आपने बटियावा में जो है